हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। ये आज हमारा संडे Q&A है जिसमें आपके पूछे हुए क्वेश्चंस के आंसर में देने की कोशिश करता हूं। अगर क्वेश्चन छूट जाता है देन आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन उसके लिए ज्यादा कुछ हम कर नहीं सकते। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा संडे Q&A पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन पूछा है अनुराग बैनर्जी ने। ये बोलते थोड़ा परेशान हूँ 15 प्लस को, अपने आईफोन 15 प्लस को मैक के 35 वॉट के चार्जर चार्ज करता हूँ और फोन जो है गर्म नहीं होता और जल्दी चार्ज भी होता है। इससे बैटरी लाइफ पर कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या और कोई प्रॉब्लम आएगा क्या? तो 15 वॉट का चार्जर यूज करूँ क्या? जब आप चार्ज कर रहे हैं आपका फोन जो है हीट नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा है, अच्छे से चार्ज हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसको यूज कर दो। कोई भी फोन हो 15 प्लस, ये 15 प्लस है। यहाँ पे अगर फोन आपका हीट होता है तो वो डायरेक्टली जो है इफेक्ट करता है बैटरी के ऊपर। बैटरी हेल्थ को गिराने में जो है उसका बहुत बड़ा रोल रहता है। फोन जितना कम हीट होगा उतनी बैटरी हेल्थ आपकी कम गिरेगी। ये सीधा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो जो भी चार्जर, जो भी चार्जिंग केबल के साथ आपका फोन ओवर हीट नहीं हो रहा है तो वो आपके फोन के लिए परफेक्ट है। फिर दूसरा कोई चार्जर या दूसरे वोल्टेज वाला चार्जर आपको लेने की जरूरत नहीं। रही बात 35 वॉट के चार्जर की, तो आपका जो आईफोन 15 प्लस है वो 25 से 27 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, तो उतना ही ड्रॉ करेगा पावर, उससे ज्यादा नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन है गेमर्स वाला का। ये बोलते हैं कि अगले साल आईफोन 16 के नॉन प्रो मॉडल में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले आएगा क्या? देखो कंप्लीटली डिपेंड करता है एप्पल के ऊपर। अभी फिलहाल कोई लीक्स और रूमर्स उससे रिलेटेड है नहीं। जब उसके लीक्स आने लगेंगे मैं वीडियो बना लूंगा, तब आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन जब तक आखिरी टाइम नहीं आ जाता, मतलब अगले साल का जो सितंबर में लॉन्च होते हैं फोन्स, तो उसके 1-2 महीने पहले तक हमको एग्जैक्ट नहीं पता रहता। कभी कभी बोलते हैं कि हाँ आने वाला है, फिर बोला जाता है कि नहीं भी आने वाला है। लेकिन हो सकता है एप्पल उसमें भी ना लाए, क्योंकि ये जो मॉडल्स है 15 प्लस, ये बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल्स है और 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट का भी पब्लिक इनको खरीद रही है। जिनको हायर रिफ्रेश रेट चाहिए फिर वो प्रो मॉडल के लिए जाते हैं और पुराने वाले प्रो मॉडल उनको इन फोन्स के प्राइस में मिल जाते हैं। तो सब लोग खुश है इस मामले में, तो इसलिए एप्पल को जो है ज्यादा प्रॉफिट बनाने का मौका मिलता है और फिर उसको वो छोड़ना नहीं चाहता है और गैप रखना चाहता है प्रो और नॉन प्रो मॉडल्स में। इस वजह से जो है ये चीज करता है। तो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकते हैं, फिलहाल इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगला क्वेश्चन है डेड शूटर का। ये बोलते हैं बीबीडी सेल में आईफोन 14 लिया था, 2 महीने भी नहीं हुए लेकिन बैटरी हेल्थ जो है 98% हो गई है। अपडेट करने के बाद चेक किया तो 100% था, लेकिन अभी चेक किया तो 98% हो गई है। सिर्फ 3 दिन मोबाइल को चार्ज करके मैंने जो है नेटफ्लिक्स देखा है, बाकी मैंने जो है सही से मेंटेन किया है। क्या हो सकता है इसका रीजन? तो देखो अभी आपने बिग बिलियन डे सेल में लिया था, 2 महीने हो चुके, लेकिन हो सकता है वो फोन जो है पुराने लॉट का फोन हो, उसकी बैटरी बहुत टाइम से आइडल पड़ी हो बॉक्स के अंदर, मतलब फोन जो है आपका रखा रखा भी उसकी बैटरी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है। तो ये वजह भी हो सकती है। और बैटरी हेल्थ कभी कभी लेने के बाद महीने 2 महीने में भी 1-2% गिर जाती है, कभी 6 महीने में गिरती है, कभी साल भर तक जो है 100% रहती है। तो कंप्लीटली डिपेंड करता है आपके यूज पे, लेकिन इतना जल्दी 2% बैटरी गिरती नहीं। तो हो सकता है थोड़े पुराने लॉट का फोन आपको मिला होगा। अगला क्वेश्चन है महबूब का। बोलते हैं करेंटली मैं S22 प्लस यूज कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ आईफोन पे स्विच करूँ, लेकिन लाइटनिंग पोर्ट वाला आईफोन विंडोज लैपटॉप के साथ यूज कर सकता हूँ क्या फोटो वीडियो ट्रांसफर करने के लिए? तो हाँ बिल्कुल आप कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि विंडोज लैपटॉप के साथ तो कनेक्ट नहीं हो सकता। iTunes करके एक सॉफ्टवेयर आता है एप्पल का, उसको आप डाउनलोड कर लेना। उसके बाद आप सारी जो सिंकिंग है फोटोज की, चाहे विंडोज लैपटॉप से वापस आपके आईफोन में डालना है, कुछ भी करना है, वो आप इजीली कर पाएंगे। तो ये एकदम मिथ है कि विंडोज यूजर जो है वो आईफोन को यूज नहीं कर सकते। आईफोन अपने आप में एक स्टैंड अलोन डिवाइस है और आपका विंडोज पीसी भी स्टैंड अलोन डिवाइस है। एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, लेकिन एक दूसरे के साथ कंपैटिबल भी हो सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अगला क्वेश्चन है सुधांशु गेरा का। ये बोलते हैं आईफोन 13 है, इनके पास टेबल से गिर गया, स्क्रीन सब कुछ सही है, लेकिन इनका जो ईयर पीस है इसमें क्रैकिंग नॉइज आ रही है। एप्पल स्टोर वाले 10,500 रुपए मांग रहे हैं और कैशिफाई वाले जो है वो 4,500 रुपए में कर रहे हैं इसको रिप्लेस। तो क्या एप्पल स्टोर के अलावा भी कहीं से मैं इसको फिक्स करवा सकता हूँ क्या? 4,500 ही नहीं, आप उससे भी कम में फिक्स करवा सकते हैं थर्ड पार्टी पे। लेकिन अगर आपको फोन को लॉन्ग टर्म रखना है, 2-3 साल और यूज करना है, तो मैं तो समझता हूँ आपको एप्पल स्टोर से ही करवाना चाहिए, ओरिजिनल चीज ही डलवाना चाहिए। लेकिन आपको थोड़े टाइम के बाद उसको बेचना है यूज करने के बाद, तो आप लोकल शॉप से भी रिपेयर करवा सकते हो। फिर इतना पैसा उसके पीछे डाल के मतलब नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन है शशांक का। ये बोलते हैं कि मेरे पास हांगकांग का आईफोन 15 प्रो मैक्स है, अगर वो फ्यूचर में कभी गुम जाता है तो उसमें ई सिम के थ्रू हेल्प मिल सकती है क्या या नहीं मिलेगी? इसको कैसे ढूंढ पाएंगे हम? तो हांगकांग का हो या इंडिया का हो, कहीं का भी हो, आपका फोन ढूंढ जाता है तो प्रोसेस सेम ही रहता है उसको ढूंढने का, और ढूंढना मिलना फोन जो है बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लोग उसको स्विच ऑफ कर देते हैं और उसके पार्ट्स अलग अलग करके पुर्जे पुर्जे उसके बेच देते हैं, क्योंकि अनलॉक होने वाला नहीं, उनको पता होता है आईक्लाउड लॉक्ड होता है आपका फोन। तो ई सिम है तो उसमें मदद यही मिल सकती है कि भाई जब वो ऑन करेगा आपके फोन को तो सिम लगा होगा, नेटवर्क होगा, तो थोड़ा लोकेशन ट्रैकिंग में आसानी होगी। बाकी फिजिकल सिम ही रहेगा तो निकाल के कोई भी उसको फेंक सकता है, लेकिन फिर भी फोन जो है आपका ट्रेसेबल रहता है, ट्रैकेबल रहता है पावर ऑफ करने के बाद भी। तो ये चीज जो है आईफोन में अच्छी है, फाइंड माई के जरिए से आप उसको ढूंढ पाएंगे। बाकी किसी भी कंट्री का हो प्रोसेस सेम ही है। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद फरीद का। ये बोलते हैं भाई मुझे आईफोन लेना है, रिक्वायरमेंट जो है लॉन्ग लास्टिंग बैटरी है और कैमरा है। आपने कोई बजट नहीं बोला, तो मैं तो आपको बोलूंगा जाओ 15 प्रो मैक्स ले लो, अगर आपका बजट उतना है तो। लॉन्ग लास्टिंग बैटरी भी है, कैमरा जो है आउटस्टैंडिंग है, बेस्ट कैमरा है, किसी
किसी भी आईफोन पे, तो ये आप ले सकते हो। लेकिन इतना स्पेंड नहीं करना है और लेटेस्ट फोन लेना है तो आईफोन 15 प्लस की बैटरी लाइफ जो है 15 प्रो मैक्स से भी ज्यादा आपको मिलने वाली है, वो भी आप ले सकते हो। और यही बजट में अगर आपको प्रो मॉडल लेना है तो 14 प्रो मैक्स भी ले सकते हो, उसमें कैमरास भी अच्छे मिलेंगे, बैटरी लाइफ भी आउटस्टैंडिंग मिलेगी और आपको वहां पे जो है पैसे भी उतने ही देने पड़ेंगे जितने नए 15 प्लस के। अगला क्वेश्चन है सेन का, ये बोलते हैं कि iOS में डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं तो 24 पेज पे क्यों रेस्ट्रिक्ट कर देता है, उसको कोई ऑप्शन या थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी क्या? कोई और ऑप्शन नहीं है, नोट्स के अंदर आप 24 पेजेस का ही जो है स्कैनिंग मैक्सिमम एक फाइल में कर सकते हो, उसके बाद आपको दूसरी फाइल बनानी पड़ेगी। तो आप किसी भी फ्री एप्लीकेशन से ये चीज कर सकते हो, वो भी पॉसिबल है। और यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन का ये है कि एप्पल केयर से बात करी तो वो कह रहे हैं कि हमारे एंड से ग्रीन स्क्रीन का कोई भी इशू नहीं है, आप अपडेट कर सकते हो, बाकी कोई दिक्कत आती है तो इसी केस आईडी पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट तो आप कर सकते हैं लेकिन सोल्यूशन क्या दे रहे हैं, वो गारंटी क्या दे रहे हैं आपको? आपके आउट ऑफ वारंटी आईफोन पे अगर ग्रीन स्क्रीन आएगी तो क्या वो फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस करके देंगे? वो तो बोलेंगे ही आपको कि एप्पल ने पुश किया अपडेट करो, एप्पल भी बोलता है कि आप अपडेट करो ताकि आपका फोन सेफ रहे। लेकिन ग्रीन स्क्रीन वाले प्रॉब्लम का क्या है, इसको कौन सॉल्व करके देगा? जब एक इंसान को 30-35 हजार रुपए अपने पॉकेट से भरने पड़ेंगे तो तकलीफ उसको होने वाली है, कस्टमर केयर वाले को नहीं। तो उनसे पहले बोलो कि आप हमको गारंटी दो ग्रीन स्क्रीन इशू नहीं आएगा, उसी के बाद हम अपडेट करेंगे। और ये बोलते मैकबुक के अलावा कौन सा बेस्ट लैपटॉप रहेगा टू बाय, इतना गेमिंग जो है इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए, तो विंडोज का कोई भी बेसिक लैपटॉप आप ले सकते हो, आपको बेसिक काम ही करना है। तो अभी रिसेंटली मैंने एक रील बनाई थी चूवी के लैपटॉप की जो 20 या 25 हजार रुपए की प्राइस रेंज में आता है, मुझे तो काफी अच्छा लगा। तो इस टाइप के लैपटॉप भी आप ले सकते हो और जो एस्टैब्लिश ब्रांड्स है उनके साथ भी जा सकते हो, डेल एचपी वगैरह पे भी जो है आप शिफ्ट कर सकते हो। आपके बजट के हिसाब से जो परफॉर्मेंस आपको चाहिए वो विंडोज का लैपटॉप ले सकते हैं। अगर आपको गेमिंग नहीं करना है तो गेमिंग वाला पार्ट को साइड में रख दो और जो है बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ आप अच्छे से अच्छा विंडोज लैपटॉप ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है शमशाद का, बोलते हैं 15 प्रो मैक्स नेचुरल टाइटेनियम तो ले लिया, अपडेट नहीं किया डर से कि ग्रीन स्क्रीन ना हो जाए, और मुझे 10-12 सॉन्ग डाउनलोड करने हैं, कैसे करूं? और आईफोन से जुड़े एक्स्ट्रा टिप्स जरूर दीजिए कोई वीडियो बना के। टिप्स तो देखो हम देते रहते हैं, अभी बीच में मैं ज्यादा बिजी हो गया था, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ गए थे रिव्यूज के लिए, तो इसलिए मैं ज्यादा जो टिप्स है, बैटरी सेविंग टिप्स है, ये सब नहीं बना पाया, तो बनाने की कोशिश करूंगा। रही बात ग्रीन स्क्रीन की, भाई आपने नया फोन लिया है, अभी ग्रीन स्क्रीन आने दो ना, ग्रीन स्क्रीन आने दो, पिंक स्क्रीन आने दो, पीला स्क्रीन आने दो, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपका स्क्रीन रिप्लेस करके मिलेगा एप्पल से, तो डरने की जरूरत नहीं। जिनका फोन आउट ऑफ वारंटी है उनको डरने की जरूरत है, क्योंकि बेचारे को जेब से पैसे डालने पड़ेंगे, आपको तो एप्पल पे करेगा जो भी खर्चा होगा उसके लिए, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। रही बात सॉन्ग डाउनलोड करने की, तो आप iTunes से कर सकते हो, कंप्यूटर कनेक्ट करके आप डायरेक्टली वेबसाइट से कर सकते हो डाउनलोड, या फिर आप एप्पल म्यूजिक का इस्तेमाल कर सकते हो जहाँ पे सॉन्ग्स वगैरह आपको सब मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है जस्ट फायर का, बोलते हैं आईफोन 15 256 GB या 15 प्लस 128 GB में कौन सा लेना चाहिए, कौन सा है बेस्ट फॉर 4 to 5 years यूज? अब देखिए दोस्त, आईफोन 15 और 15 प्लस में आपको जो बेसिक डिफरेंस है वो समझने की जरूरत है। बाकी 256 GB या 512 GB या 128 GB जो भी आपको लेना है, वो आपको स्टोरेज की कितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से डिसाइड करना होगा, उसका डिसीजन मैं नहीं ले सकता। किसी के लिए 64 GB भी बहुत है, किसी के लिए 1 TB भी कम पड़ता है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक बात अच्छी है इन फोन के अंदर, टाइप सी बोर्ड में आप पेन ड्राइव लगा के बैकअप वगैरह इजीली बना सकते हो, सस्ती स्टोरेज का आप फायदा उठा सकते हैं। अब इनमें फर्क क्या है, तो डिस्प्ले का फर्क है, डिस्प्ले का साइज जो एक का बड़ा है एक का छोटा है, और दूसरा फर्क जो है इनकी बैटरी लाइफ का है। तो यहाँ पे आपको 15 प्लस के अंदर ज्यादा बेटर बैटरी लाइफ, बड़ा डिस्प्ले मिलता है, और अगर 4-5 साल यूज करने वाले हो तो मेरे हिसाब से 15 प्लस जो है ज्यादा सही रहेगा आपके लिए। बाकी स्टोरेज का आप डिसाइड कर लेना। अगला क्वेश्चन है देबांगा भूषण का, बोलते हैं मेरे लिए कैमरा की सेफ्टी और 100% क्वालिटी दोनों इंपॉर्टेंट है, मतलब फोटो जो निकलेगी। तो स्पीगन का इजी फिट ऑप्टिक प्रो ये लेंस प्रोटेक्टर मैं लगाऊं क्या अपने 14 प्लस पे, क्या ये इफेक्ट करेगा कैमरा क्वालिटी को? अगर थोड़ा सा भी इफेक्ट करेगा तो बताइए मुझे। कुछ ब्रांडेड लेंस प्रोटेक्टर्स बोलते हैं कि क्वालिटी एक्जैक्टली सेम रखते हैं, देखो एक्जैक्टली सेम तो हो ही नहीं सकती, लेकिन नेकेड आई को बिल्कुल भी कोई फर्क समझ में नहीं आएगा। मैंने कंपेयर करके देखा था एक लेंस प्रोटेक्टर के साथ, फोटो लेके देखा था एक विदाउट लेंस प्रोटेक्टर, मुझे कोई फर्क नजर नहीं आया, आपको भी नहीं आएगा शायद। लेकिन अगर कुछ ज्यादा ही प्रोफेशनल यूज कर रहे हो जिससे मतलब आधे % का 0.001% का भी फर्क मालूम ना पड़े, तो कोई भी लेंस प्रोटेक्टर लगाना जो है सेंस नहीं बनता। बाकी आईफोन की जो लेंसेज है उसके ऊपर एक स्पेशल कोटिंग आती है जिसकी वजह से स्क्रैचेस आसानी से बढ़ते नहीं है, तो आप बिना लेंस प्रोटेक्टर के भी उसको यूज कर सकते हैं। अगर आपका काम कुछ प्रोफेशनल है फोटोग्राफी का तो आप उसको विदाउट लेंस प्रोटेक्टर ही यूज कीजिए, ये मेरा रिकमेंडेशन रहेगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर नवरीत सिद्धू का, ये बोलते हैं कि USB A to Type C केबल जो है वो चाहिए मुझे एप्पल कार प्ले से कनेक्ट करने के लिए अपने आईफोन 15 प्रो मैक्स को। एप्पल की ऑफिशियल केबल अवेलेबल है तो बताइए जो भी बेस्ट अवेलेबल रहेगी। आप कोई भी रेप्यूटेड मैन्युफैक्चरर की केबल ले सकते हैं, सब केबल्स जो है आपके आईफोन 15 प्रो मैक्स के साथ कंपैटिबल है, पर अच्छी क्वालिटी की देना। अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपके लिए, वहां से आप परचेस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है राज किशोर का, ये बोलते हैं आईफोन 15 प्लस है उसको 5
5 वॉट के चार्जर के साथ चार्ज करना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए कोई MFI केबल नहीं मिल रही। सैमसंग की ओरिजिनल चार्जिंग केबल यूज करूंगा तो क्या 15 प्लस चार्ज होगा या नहीं? क्योंकि एप्पल वाले बोलते हैं कि 5 वॉट का चार्जर सपोर्ट ही नहीं करता। आपके पास 5 वॉट का चार्जर है और केबल है तो एक बार चेक करके बताइए, क्योंकि 20 वॉट का अडाप्टर यूज कर रहा हूं, लेकिन वो थोड़ा हीट करता है फोन को, तो इसलिए 5 वॉट के बारे में सोच रहा हूं। 5 वॉट का जो चार्जर है उसको आप यूज कर सकते हैं, आपका आईफोन चार्ज होगा। मैंने अभी जो है चेक करके देखा, आपके पास आईफोन 15 प्लस है। हमने अभी जो है आपका वीडियो बनाने के पहले, ये क्वेश्चन लेने के पहले हमने इसको टेस्ट किया। 5 वॉट का चार्जर बिल्कुल सपोर्ट करता है और कोई भी केबल आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। MFI केबल जो है, MFI सर्टिफिकेशन लाइटनिंग के लिए था, टाइप सी के लिए नहीं है। मेड फॉर आईफोन, जरूरत ही नहीं है टाइप सी के लिए। कोई भी टाइप सी केबल आप लगा सकते हैं, बस अच्छी क्वालिटी की हो वो। अगला क्वेश्चन है अब्दुल कादिर का, बोलते 14 प्रो मैक्स 256GB लूं या 15 प्लस 256GB लूं? मुझे 14 प्रो मैक्स 256GB 1 लाख का मिल रहा है और 15 प्लस 98,000 का मिल रहा है। तो 14 प्रो मैक्स और 15 प्लस में से जो आपको लेना चाहिए वो डिपेंड करता है आपके यूज पे। अगर आपको हायर रिफ्रेश रेट का डिस्प्ले चाहिए तो आपको 14 प्रो मैक्स के लिए जाना चाहिए। अगर आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप और ज्यादा कैमरा कंट्रोल्स और ऑप्शंस चाहिए तो आपको 14 प्रो मैक्स के लिए जाना चाहिए। अगर आपको बेटर बिल्ड क्वालिटी और बेटर लुक्स चाहिए तब भी आपको 14 प्रो मैक्स के लिए जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको थोड़ी एक्स्ट्रा बैटरी लाइफ चाहिए और आपको चाहिए USB टाइप सी पोर्ट, तो उसी केस में आपको आईफोन 15 प्लस के लिए जाना चाहिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 14 प्रो मैक्स में आपको कम बैटरी लाइफ मिलेगी। ज्यादा अच्छा फोन दोनों के अंदर जो है मुझे 14 प्रो मैक्स लगता है, क्योंकि कैमरा क्वालिटी भी एट पार है आईफोन 15 प्रो मैक्स जितनी। और 15 प्लस में आपको बहुत सारी ऑप्शन नहीं मिलते, जैसे मैक्रो फोटोग्राफी आप नहीं कर सकते और टेलीफोटो जूम लेंस भी नहीं मिलती, तो वो बहुत अच्छे पोर्ट्रेट्स भी नहीं निकाल सकता। तो 14 प्रो मैक्स ज्यादा बेटर रहेगा, ज्यादा एक बेटर फोन है वो। अगला क्वेश्चन है मनदीप संधू का, ये बोलते हैं 14 प्लस लेने का सोच रहा हूं, लेकिन क्या उसमें 80% तक चार्जिंग वाला फीचर मिलेगा क्या? बिल्कुल नहीं मिलेगा। अभी तक एप्पल ने वो फंक्शन जो है बाकी पुराने आईफोन्स में ऑन नहीं किया है। रॉकेट साइंस है, आखिर वो कैसे दे सकता है एप्पल जो है आईफोन 14 के अंदर, 13 के अंदर वही एक चार्जिंग का लिमिटर जो कि आईफोन 15 में दिया है उन्होंने। अगला क्वेश्चन है अविनाश का, बोलते हैं जनवरी में मैकबुक लेना है तो क्या ओल्ड मैकबुक प्रो की प्राइस कम होगी या एयर लेना बेटर है? देखो, कोई प्राइस अभी कम नहीं होने वाली, जो प्राइस है वो प्राइस रहेगी। कुछ ऑफर्स वगैरह आते हैं तो आएंगे, नहीं आते हैं तो नहीं भी आ सकते हैं। तो मैकबुक एयर अगर आपको लेना है, आपके बजट में वो आता है तो वो सही है आपके लिए। प्रो लेना है तो प्रो सही है। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए यूज करना है और अभी जो आप काम कर रहे हो उसको और बढ़ाने वाले हो, लोड बढ़ने वाला है आपका, जैसे कोई यूट्यूब चैनल चालू करता है, शुरू करता है, उसका कैमरा जो है छोटा होता है या फोन से वो शूट करता है, तो मैकबुक एयर पे भी एडिटिंग कर सकता है। लेकिन जब वो कैमरा लेता है मिररलेस वाला, महंगा वाला, तो वो मैकबुक एयर वहां पे लैग करना शुरू हो जाता है, तो प्रो की जरूरत होती है। तो ये सोच के आप डिसीजन लीजिए कि लॉन्ग टर्म मुझे यूज करना है और मेरा काम जो है बढ़ने वाला है, नहीं बढ़ने वाला है, उस हिसाब से आपको मैकबुक लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन है रिश का, बोलते हैं बहन को एंड्रॉइड से iOS पे स्विच करवाना चाहता हूं, दिवाली में आईफोन 14 लूंगा, तो फोन की वारंटी कब से स्टार्ट होगी, बिल्ड डेट से या फोन के एक्टिवेशन डेट से? देखो, वारंटी तो स्टार्ट होती है फोन के एक्टिवेशन डेट से ही। जब आप एक्टिवेट करते हो तो कवरेज में आपको डेट सही दिखाना शुरू हो जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वहां पे जो वारंटी दिखाती है वो गलत दिखाती है, और गलत अगर दिखाती है और कम दिखाती है वारंटी जब से आपने एक्टिवेट किया है उससे या जब से लिया है उससे, तो उस टाइम पे आपको एप्पल केयर को कांटेक्ट करके उनके सामने बिल प्रोड्यूस करना पड़ता है, जब वो वारंटी को सही कर देते हैं आपकी। लेकिन इस केस में आपकी वारंटी जो है बिल डेट से फिर वो शुरू करके देंगे आपको। अगला क्वेश्चन है मनोज सिंह का, बोलते हैं एप्पल ने अभी तक लेंस फ्लेयर का इशू एड्रेस नहीं किया है, इस पे सेपरेट वीडियो बनाइए और इसके बारे में हेल्प कीजिए। इस पे वीडियो बनाने की कोई जरूरत नहीं, बहुत वीडियोस मैंने बता चुका ऑलरेडी। और लेंस फ्लेयर का इशूज जिन फोन में है, एप्पल उसको फिक्स नहीं कर सकता, क्योंकि देखो फोन का जो कैमरा होता है उस पे जो ये लेंस होती है उसमें काफी सारे एलिमेंट्स होते हैं। अब ये जो एलिमेंट्स होते हैं, जिस मटेरियल से बनाया है उन्होंने, उसके ऊपर डिपेंड करता है ये लेंस फ्लेयर का आना और नहीं आना जब उस पे लाइट पड़ती है डायरेक्टली। तो अभी के अगर फोन देखेंगे आप 15 सीरीज के, तो उसमें लेंस फ्लेयर जो है काफी कम कर दिया, ना के बराबर है। लेकिन पहले वाले जो फोन्स है आईफोन्स, उनके अंदर बहुत ज्यादा है वो, और एप्पल उसको फिक्स कभी नहीं कर पाएगा। अगला क्वेश्चन है अखिल शर्मा का, बोलते हैं आईफोन 12 है मेरे पास और मेरे भाइयों के पास भी, लेकिन मेरे वाले पे 5G नहीं चल रहा, उनके वाले पे 5G चल रहा है। हमने सिम कार्ड भी बदल के देखा और सबके पास जियो सिम ही है। तो अभी मैंने ही अपने एक रिलेटिव को, एक फैमिली मेंबर को आईफोन 12 जो है वो सेटअप करके दिया। उनके पास पुराना फोन था, उसमें जियो का 5G सिम लाला, तो उनपे जो है 4G नेटवर्क ही आ रहा था। लेकिन थोड़ा सेटिंग से खेलने पे उस पे जो है 5G शुरू हो गया। तो जियो की सेटिंग्स जो है आपके फोन के अंदर ही, मोबाइल डेटा में आप चले जाइए, सेलुलर नेटवर्क जो भी लिखा रहेगा आपके सेटिंग्स के अंदर, उसमें चले जाइए, वहां पे थोड़ा फिडल अराउंड कीजिए, डेटा रोमिंग को ऑन कीजिए, ऑफ कीजिए, और उसके बाद जो है नेटवर्क वगैरह सिलेक्ट कीजिए, हो जाएगा आपका 5G चालू। आप बार बार सिम कार्ड निकालेंगे डालेंगे, उससे नहीं होने वाला है। और फोन को जो है लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट पे भी लेके आ जाइए, उसकी वजह से भी आपको हेल्प मिलेगी, आपका 5G शुरू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संजय कुमार का, बोलते हैं आईफोन 15 नया लिया है और इसके ईयर पीस में से क्रैकिंग साउंड आ रहा है, तो लेके जाइए एप्पल के सर्विस सेंटर में। जब आपका फोन वारंटी में होता है और उसमें कोई हार्डवेयर इशू आता है, लेके जाना होता है आपको सीधा सर्विस सेंटर में, क्वेश्चन पूछेंगे तो ये आंसर मिलेगा, तो बेटर है कि वहां पे लेके जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका रिप्लेसमेंट कर दिया जाएगा स्पीकर का। अगला क्वेश्चन है अजहर शेख का, ये बोलते हैं SE 2020 यूज कर रहा हूं, अपग्रेड करने का सोच रहा हूं, 13, 14 या प्रो सीरीज कौन सा लेना चाहिए? अगर आपके बजट में जो आता है वो आपको लेना चाहिए। SE 2020 से तो सारे ही आईफोन जो है बेटर है, लेकिन अगर आपका बजट ज्यादा नहीं है तो iPhone
आईफोन 13 पे भी आप जा सकते हैं। ये भी ऐसी 2020 के मुकाबले आपको एक काफी बेहतर आईफोन साबित होगा। अगला क्वेश्चन है हिमानिश का। ये बोलते हैं कि मेरा आईफोन 15 लिए 1.5 महीना ही हुआ है, 80 और 30% के बीच में ही इसको रखता हूं मैं हमेशा, और स्क्रीन ऑन टाइम मुझे 3 घंटे तक मिलता है। गेम वगैरह खेलता नहीं, नॉर्मल यूज करता हूं। आज सुबह से मेरा फोन जो है बहुत ज्यादा हीट हो रहा है, इस हीटिंग को कैसे मैं प्रिवेंट करूं? कभी कभी क्या होता है, फोन क्योंकि सॉफ्टवेयर पे चलते हैं, सॉफ्टवेयर ही उसको पूरा चलाता है, उसमें गड़बड़ होने पे जो है फोन आपका नॉर्मल से ज्यादा हीट होता है। तो एक बार जाइए आपके फोन के सेटिंग्स में, बैटरी में, और बैटरी में जाके इन्फॉर्मेशन चेक कीजिए कि कौन से एप्लीकेशन जो है आपके फोन की बैटरी ज्यादा ड्रेन कर रहे हैं। अब यही वो एप्लीकेशन होते हैं जो फोन को ओवरहीट भी करते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, ऐप स्टोर में जाके सारे एप्लीकेशंस को आप एक बार जो है अपडेट कर सकते हैं। फिर भी ये प्रॉब्लम आता है तो पर्टिकुलर एप्लीकेशन को डिलीट करके रीइंस्टॉल करके आप ट्राई कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है हर्षल का। इन्होंने एप्पल पेंसिल 2 ली और 3 दिन में ही उस पे जो है निशान आने लग गए जहां पे वो मैग्नेट से चिपकता है उनके आईपैड से। एप्पल बीकेसी पे दिखाया तो उन्होंने रिप्लेस करके दिया, लेकिन फिर से वही प्रॉब्लम उनको आ रहा है। तो अब क्या करना चाहिए? तो हर्षल, ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम आपकी एप्पल पेंसिल और आईपैड के ऊपर ही आ रहा है, और मुझे लगता है कि एप्पल पेंसिल अगर चेंज करने के बावजूद ये प्रॉब्लम आ रही है तो हो सकता है कि आपके आईपैड में कोई प्रॉब्लम हो। आपको उनके पास जाके उसको फिर से चेक करवाना पड़ेगा। कोई इशू तो होगा जिसकी वजह से वो निशान डाल रहा है आपके एप्पल पेंसिल पे। हो सकता है कि वो पर्टिकुलर पार्ट में कुछ ओवर हीटिंग वगैरह होती होगी। अगला क्वेश्चन है आकाश मूर्ति का। बोलते हैं Xiaomi का 14 या 14 प्रो स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 3 बेस्ट है या एप्पल के आईफोन्स बेस्ट है? जस्ट बिकॉज बहुत सारे फोन इंडिया में नहीं आ रहे हैं, तो आपका क्या सोचना है Xiaomi के 14 8 जनरेशन 3 के बारे में? थोड़ी इंग्लिश अलग है इनकी, मैं इतना आसानी से समझ नहीं पा रहा हूँ इसको, लेकिन जो समझ रहा हूँ उसके बारे में बता देता हूँ। देखो, ये जो फोन आ रहे हैं अगर वो इंडियन मार्केट के लिए वो नहीं बना रहे हैं, आप इंपोर्ट करके यूज करना चाहेंगे तो बहुत सारे आपको इश्यूज आ सकते हैं। बेटर है कि वो पैसे में आप इंडिया में मिलने वाले किसी फोन का जाइए। एंड्रॉइड iOS दोनों अलग चीज है, जिसके लिए आपको जाना जा सकते हो, बात वो नहीं है, लेकिन सर्विस वगैरह का आपको इशू आ जाएगा। वारंटी के अंदर रहते हुए भी फोन अगर खराब होता है तो आपको वारंटी क्लेम करने का मौका नहीं मिलेगा। तो इंपोर्ट करके यूज करना फोन जो है इतनी समझदारी नहीं होती। आगे ये पूछते हैं कि क्लोन वॉचेस लेना चाहिए या फिर ओरिजिनल लेना चाहिए, कौन सा लेना चाहिए? और फेसबुक पे इन्होंने देखा कि आईफोन के साथ फ्री बड्स और वॉच जो है 80,000 में मिल रहा है, सिर्फ 9,000 एडवांस देना पड़ रहा है। ईएमआई का ऑप्शन भी वो दे रहे हैं। तो ये स्कैम है क्या? 100% स्कैम है। फेसबुक पे देख के, कोई भी पोस्ट देख के आपको कोई भी चीज नहीं खरीदनी चाहिए। 9,000 भी आपके तो हराम के नहीं है, मेहनत से आपने कमाए होंगे, तो 9,000 भी आपको क्यों किसी को देना है बेकार में? कोई भी आईफोन के साथ एप्पल वॉच और ईयरबड्स आपको फ्री नहीं आने वाले। एप्पल के बड्स तो बिल्कुल भी नहीं आने वाले, क्योंकि दोनों को मिला के आपको आईफोन की कीमत के वो हो जाते, तो क्या आधी कीमत में आपको आईफोन दे रहा है वो? अगला क्वेश्चन है सेफ मिनियंस का। ये बोलते हैं सिस्टम डेटा के बारे में छोटी सी बात बताइए कि फ्लक्चुएट क्यों होते रहता है? फ्लक्चुएट होते रहता है वहां पे साफ तौर पे लिखा है क्योंकि आप जैसे जैसे एप्लीकेशन यूज करते हैं उसका कुछ पार्ट जो है आपके फोन के स्टोरेज में भी सेव करता है आपका फोन। वो इसलिए ऐसा करता है कि जब जो आपने सफारी ओपन किया या इंस्टाग्राम ओपन किया तो वो फटाफट से लोड हो जाए। तो जितना आप ज्यादा यूज करेंगे आपके फोन को, सिस्टम डेटा उतना ही बढ़ेगा, जितना कम यूज करेंगे उतना कम भी होते रहता है वो, इस वजह से वो फ्लक्चुएटिंग रहता है और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन गिरिधर का। इनका iPad 9 जनरेशन डेड हो गया अपडेट करने के बाद और आउट ऑफ वारंटी भी है। अब एप्पल बोल रहा है कि 23,000 दे दो इसको रिपेयर करने के लिए, और मैंने एक 31,000 का ही 2022 में लिया था। अब क्या करूं, जहां पे मैं रहता हूं वहां पे कोई लोकल रिपेयर शॉप भी इसको फिक्स नहीं कर रही। तो आपको कुछ पता है कि इसके बारे में कैसे कर सकता हूं मैं इसको रीजनेबल मनी में, और ये कैसे फेयर है एक लोअर मिडिल क्लास स्टूडेंट के लिए? लोअर मिडिल क्लास स्टूडेंट कभी 31,000 का iPad अफोर्ड नहीं कर सकता मेरे भाई। मिडिल क्लास वालों के लिए भी ये चीज डिफिकल्ट होती है। तो आपके सोच में क्या चीज मिडिल क्लास है, क्या चीज लोअर मिडिल क्लास है, मुझे नहीं पता, और मुझे नहीं लगता कि आपको ये चीज लिखनी भी चाहिए, क्योंकि मैं कोई यहाँ पे एप्पल का रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं हूँ कि आपका ये कमेंट देखने के बाद आपका दुख समझ के मैं आपको फ्री में रिप्लेसमेंट दे दूं। प्रैक्टिकल चीज पे आए थे कि आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप इसको आउट ऑफ वारंटी बाहर 2-3 हजार में भी ठीक कर सकते हैं। इतनी बड़ी कोई चीज नहीं हुई है आपके डिवाइस के साथ। एप्पल बिल्कुल गलत करता है, अगर सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट आउट ऑफ वारंटी भी रिप्लेस करके या रिपेयर करके देना चाहिए आपको। लेकिन अब जब वो नहीं कर रहे और आप उनसे लड़के वो चीज नहीं करवा पा रहे, तो आप कोई दूसरे सिटी में जाइए जहां पे आपको ये चीज करने का मौका मिल जाए। अगर आप मुंबई, दिल्ली या ऐसे कोई भी बड़े सिटीज में देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे रिपेयर टेक्नीशियंस हैं जो आसानी से इसको ठीक कर सकते हैं, आपको बस पता करने की जरूरत है। और आखिरी क्वेश्चन हमारा Q&A का है स्टडी लवर 1997 का। ये जो है अब यहाँ पे पलट रहे हैं अपनी बात से, यू टर्न मार रहे। पिछले Q&A में हमारे मुंह पे फोन फेंक के मार रहे थे, और आप में से भी बहुत सारे लोगों ने अपना मुंह ऑफर किया उनको कि हमारे मुंह पे मार दो, हम भी आपका फोन एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन अभी अपनी बात से पलट गए। यहाँ पे लिखते हैं कि हमने आपसे कोई भी बदतमीजी नहीं की। तो देखो मेरे भाई, ये सबकी अपनी अपनी अपब्रिंगिंग के ऊपर जो है डिपेंड करता है, किस तरीके से आपकी परवरिश हुई है, आपको किस तरीके से आपके माँ बाप ने जो है तमीज सिखाई है। हो सकता है अपने फादर से भी इस तरीके से बात करते होंगे कि
खाना दे नहीं तो प्लेट मुंह पे फेंक के मारूंगा, या माँ से भी बात करते होंगे इस तरीके से कि खाना नहीं देगी माँ तो मुंह पे प्लेट फेंक के मारूंगा, तो इसलिए आपने मुझसे भी ऐसी बात। तो ये तो मैं कंप्लीटली समझ सकता हूँ कि आपको जो है इस तरीके से तरबियत मिली है, तो वही आप यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो चलो मान लेते हैं आपने बदतमीजी नहीं की, लेकिन आगे ये बोलते हैं जिस इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ता हूँ वहां का कोई भी लर्निंग ऐप जो है मेरे आईफोन पे इंस्टॉल नहीं होता। तो मेरे भाई ये भी मेरी गलती है, मेरा काम था, आपने मुझे क्वेश्चन पूछा मैं 14+ लूं या नहीं लूं, मैंने आपको बोला ले लो, लेकिन मुझे आपको बोलना चाहिए था भाई रुक जाओ, आपके घर का पता बताओ, मैं वहां से जो है टिकट लेता हूँ, प्लेन से, ट्रेन से, कार से, कैसे भी आपके घर पहुंचता हूँ, आपके इंस्टीट्यूट वालों से मिलता हूँ, उनको बोलता हूँ कि iOS के लिए आपने एप्लीकेशन डेवलप किया है, आपका स्टूडेंट मुझसे सवाल करा, ये मेरा काम था आपको जवाब देने के पहले का, गलती मेरी है। तो आगे लिखते हैं गलती अभी आपकी है, आपने मेरे पैसे बर्बाद किए क्योंकि आपने मुझे ये चीज जो है सजेस्ट की, तो पैसे तो आपको ही देने चाहिए ना इसके, तो मैं आपके एड्रेस पे फोन डिस्पैच कर देता हूँ। तो देखो किस तरीके से भाई यूटर्न मार रहे हैं, पिछले Q&A में मुंह पे मार रहे थे, मैंने अपना मुंह भी ऑफर किया इनको, कोई प्रॉब्लम नहीं था मुझे इनका आईफोन 14+ अपने मुंह पे फिकवाने से, लेकिन ये आप बोल रहे कि उनको उसके पैसे चाहिए। भाई 14+ के मैं पैसे दे दूंगा, अपनी गलती मान लूंगा कि हाँ मैंने आपको सजेस्ट नहीं करना चाहिए, तो कल आप जो है कुछ और बोल देंगे, कल आप शादी करके बीवी घर पे लाएंगे, आपको पसंद नहीं आएगी तो बोलेंगे नहीं नबील भाई इसके भी जिम्मेदार आप ही, अब मेरी बीवी आप ही रख लो। तो यही थी कहानी दोस्तों आज के हमारे संडे Q&A की। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो हमारा पसंद होगा, पसंद वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। आपके दिल में कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे जरूर बताइए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय।